वो गेट के अंदर थे। उनको जब गोली लगी तो उनके दोनों फर्जंद बाहर आए, मदद के लिए पुलिस से कहा, मदद के लिए लोगों से कहा, कोई नहीं आया। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये कोई भी नहीं आया वहाँ मदद के वास्ते। ये दोनों बच्चों ने, ये दोनों मासूम बच्चों ने उनको टू व्हीलर के ऊपर बिठा के एमजीएम हॉस्पिटल लेके गए। जब तक उनमें जान थी, हो सकता था बच जा सकते थे अगर कोई मदद के लिए आगे आ जाता तो। पुलिस वाले भी अगर उनको उनकी पुलिस की गाड़ी में ले जाते तो मदद के लिए, तो हो सकता था उनकी जान बच जा सकती थी। मगर ये दो मासूम बच्चे अपने बाप को लेके गाड़ी पे गए। ये कितने एक सोचने की बात है, अफसोस की बात है, मैं बोलता हूँ सरकार के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पाथरी डिपो से चलने वाली कई ग्राम इलाकों की बसों को 1 अप्रैल के रोज रद्द किया गया है। इसके अलावा पालोदी मार्ग परभनी और वजूर मार्ग पर चलने वाली लाल परी बस की फेरियां भी बंद किए गए हैं। अन्य ग्राम इलाके के बस फेरियां भी रद्द की गई थी, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़े कठिनाइयों का सामना गर्मी धूप में करना पड़ा। पालोदी मार्ग परभनी इस रूट के कई ग्राम इलाके के यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी संख्या होने के बावजूद 31 मार्च के दोपहर के बाद इस रूट से परभनी की ओर जाने वाले एसटी बस फेरियां रद्द हुई। 1 अप्रैल के रोज आज राज्य परिवहन मंडल के बस की दिन भर ही एक भी गाड़ी की फेरी नहीं आई। दिन भर एसटी बस रद्द होने से इस मार्ग की बस सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। इसकी वजह पाथरी डिपो के एसटी बस का डीजल उपलब्ध नहीं होने की कारण बताया जा रहा है। बस फेरी रद्द होने की जानकारी एसटी महामंडल के पाथरी आगार के प्रमुख धर्माधिकारी इन्होंने हमारे संवाददाताओं को बातचीत करते समय कही। विधानवादी महिला शक्ति मोटरसाइकिल रैली के पोस्टर का विमोचन कार्य सम्राट विधायक राहुल पाटिल इनके हाथों किया गया। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 132वीं जयंती के अवसर पर यश क्रीड़ा मंडल सेवाभावी संस्था के संस्थापक गौतम दादा भराड़े इनकी ओर से पिछले 2 वर्षों से परभनी के सभी समाज घटकों के महिलाओं को और युवतियों को साथ लेकर 14 अप्रैल के रोज भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जाता है। उसी तरह 14 अप्रैल के रोज सुपर मार्केट परभनी से सुबह 9 बजे निकाली जाती है ये रैली। विधायक राहुल पाटिल इनके मार्गदर्शन से ये उपक्रम चलाया जा रहा है। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों रैली के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस समय सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, पूर्व नगर सेवक राजू सोनोने, नंदूभाव अवचार, अमोल गायकवाड़, चंद्रकांत बंसोड़े, राहुल भराड़े, विक्रम काळे, राहुल वहीवाड़, छायाताई भराड़े के साथ अन्य पदाधिकारी महिलाएं हाजिर थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मराठा सेवा संघ प्रणीत जिजाऊ ब्रिगेड परभनी जिले की ओर से विशेष व्याख्यान का कार्यक्रम श्री शिवाजी कॉलेज के हॉल में लिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संप्रियाताई पाटिल इनके हाथों किया गया। कार्यक्रम के मार्गदर्शक महिला एवं बाल विकास अधिकारी कैलाश तिड़के, प्रमुख हाजिरी में ज्ञान साधना प्रशिक्षण के सचिव शीतल सोनटक्के, प्रगतिशील किसान मेघाताई देशमुख, पूर्व नगर सेविका अंबिका डहाळे, जिजाऊ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष कांचनताई कारेगांवकर, प्रगतिशील किसान कांतराव देशमुख, जिजाऊ ब्रिगेड के पदाधिकारी और महिलाएं बड़ी संख्या में हाजिर थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। 08 HL मनपा आयुक्त के कार्रवाई के खिलाफ जिला उद्योजक संगठन का काम बंद आंदोलन। परभनी शहर महानगर पालिका आयुक्त तृप्ति सानवर इन्होंने परभनी शहर के एमआईडीसी के 2 उद्योगों को बकाया और मालमत्ता टैक्स को लेकर सील लगाया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी रहते हुए सील मारते समय किसी को भी बिना नोटिस दिए और पंचनामा नहीं करते हुए उद्योग बंद किए करने के लिए ये कार्रवाई करने का इल्जाम लगाते हुए इसके निषेध में आज तारीख 1 अप्रैल 2023 शनिवार के रोज एमआईडीसी के उद्योग बंद रखकर बेमुद्दत काम बंद आंदोलन जिला उद्योजक संगठन की ओर से शुरू किया गया है। इस संदर्भ में तारीख 31 मार्च 2023 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण इनसे मुलाकात कर इस विषय में उद्योजकों ने चर्चा भी की। परभणी जिल्हा औद्योगिक विकास सहकारी संस्थेच्या वतीनं
आमच्या इथे 136 MIDCमधले जे काही उद्योग आहेत या सगळ्या उद्योगाचा का आम्ही मनपा प्रशासनाने टॅक्स संदर्भामध्ये जी काही जुलमी जी काही टॅक्सची वसुली जी आणि त्याच्यासाठी जप्ती ज्या केल्यात ज्या उद्योजकाला सील लावलेत त्याच्या निषेधार्थ म्हणून आजपासून बेमुदत बंद सगळ्या MIDCतल्या उद्योजकांनी पुकारला आहे। जोपर्यंत या मनपा आयुक्तांवरती आणि मनपा प्रशासनावरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही कुठलेही आमचे उद्योग सुरू करणार नाहीत। यामध्ये बऱ्याच दैनंदिन इसेन्शियल ज्या काही गोष्टी आहेत असे काही उद्योग आहेत त्याही उद्योजकांनी बंद केला आणि बंदमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। औरंगाबाद के किराड़पुरा इलाके में रामनवमी के समय रात हुए हिंसा में शेख मुनीर उम्र 52 साल, इन्हें गोली लगने की वजह से मौत हुई है। शेख मुनीर इनके परिवार के लिए समाजवादी पार्टी शहर औरंगाबाद इन्होंने आगे आकर अपना वर्चस्व बताते हुए शेख मुनीर इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। राम मंदिर के सामने फैज कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में शेख मुनीर ये किराए से रहते थे। वो शहरी के लिए रात के 3 बजे के दरमियान उठे हुए थे। उन्हें गोली लगने के बाद उस कॉम्प्लेक्स के गेट को लगा होता ताला तोड़कर उनके बच्चों ने MGM अस्पताल में मोटरसाइकिल पर ले गए, जबकि वहां खड़े हुए पुलिस और उनकी गाड़ियों में भी उन्हें ले जाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने वैसी इंसानियत नहीं दिखाई, ये देखने को मिला है। इस हुए हादसे की जानकारी समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फैसल खान इनको मिली। वो सुबह तुरंत शेख मुनीर इनके घर पर पहुंचकर उनके लड़के और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की और इस बारे में उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी इनसे उन्होंने बात कराई। जब मोबाइल पे उनसे बात हुई तो फैसल खान की और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी इनकी मोबाइल पर क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कल जो इंतकाल हुआ है गोली लगने से शेख मुनीर साहब का, तो उनके मकान आया था मैं, उनके भाई साथ में, उनका बच्चा साथ में है भी। तो उनके रात में गोली लगी थी उनको? जी, रात में जो गोली लगी थी उनको फसाद में। अच्छा जी, तो आप बात करिए, उनके भाई साहब साथ में है जरा। जी लीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई, बहुत अफसोस की बात है, रमजान के महीने में बच्चा शहीद हो गया। जी 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 उम्र थी? जी उनकी 52 साल उम्र थी। 52 साल? हाँ सर, 52। तो वो कहाँ थे, मतलब क्या क्या कर रहे थे वो? ये शहरी के लिए उठे थे, अपना रोज़ा रखने के लिए शहरी के लिए उठे थे। हाँ। ये समझो बाहर ये तो भाग दौड़ की उसकी जो आवाज़ आई है पूरी, अब वो नीचे जाइए देखे तो अचानक उनके पेट में कुछ लग गया तो फिर उनके बच्चों ने हॉस्पिटल लेके गए उनको तुरंत। जैसा पूरे गेट को उसको लॉक रहता लॉक तोड़ के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में फिर वहाँ पे पता चला कि पेट में गोली लगी है। हाँ। तो ये मतलब ये इनका CCTV में फोटो दिखता है क्या? अभी वो उतना तो अपन ने वो कुछ निकाले नहीं करे नहीं है जैसा भी। मतलब जहाँ पब्लिक थी उसके बीच में थे ये? नहीं, ये तो जो अपना सामने समझो जहाँ पे वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, अपना घर, हमारे भाई का घर वहाँ पे है, खालू का घर वहाँ पे है। तो वो गेट के अंदर थे, नहीं गेट के अंदर थे। जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स को ऐसा 3 गेट है, 3-4 गेट है, तो वो सारे गेट को 11-12 बजे के टाइम पे लॉक लग जाता है बाहर से, और ना कोई अंदर आ सकता बाद में, ना कोई बाहर जा सकता। तो ये गेट के अंदर थे वहाँ पे। अच्छा, मतलब जी इनका जो कहीं मतलब इनका कहीं इसमें नाम तो नहीं आ सकता ना कि फसाद से पत्थर मार रहे थे या उधर कुछ कर रहे थे? नहीं, उनका अभी ऐसा नाम तो आ गया ना, समझो उसके अंदर एक पेपर के अंदर तो ऐसा नाम दिया है उनका। क्या दिया? जैसा ये दंगालियों में शुमार है बोल के ऐसा। अच्छा। और वो समझो हमारे खालू ये वो तो गेट के अंदर थे,
और जब उनको पेट में लगा तो वो तो गेट के अंदर थे, उनको ताला तोड़ के बाहर निकाला गया और फिर अस्पताल लेके गए। और अभी जो है तो अभी हमारे खालू जो है अभी किराए के मकान में, समझो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे किराए के मकान के अंदर रहते हैं और गरीब है, हालात जो है तो माली हालात, कमाने वाले सिर्फ अकेले थे घर के अंदर। बाकी 2 बच्चे, एक बच्ची की शादी हुई भी है, 2 बच्चे, एक बच्ची और बाकी है अभी जी। और सरकार से जो भी हमारे को सर ऐसा हर्जाना में वो कुछ मदद मिल सके तो उसके बारे में जो है तो हमारे जितने भी बड़े हैं, समझो आप हो और जितने हमारे बड़े हो, तो हमारे को मदद मिल जाए उतना बहुत अच्छा हो जाए। हाँ, अब आपके हिसाब से बात करिए। जी भाई, नहीं फ़ोटो उनकी नहीं है भाई, ये जो है ना ये बड़ा एक ये है, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट है। तो नहीं, एक्चुअल में राम मंदिर के एग्जैक्ट सामने फैज़ कॉम्प्लेक्स बोल के एक कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में इन्हों रहते हैं रेंट से, किराए से। तो ये कॉम्प्लेक्स शहरी के वक्त ये ताज्जुद के लिए उठे थे दरअसल 3 बजे, और 3 बजे उठ के अस्तित कुमार पांडे, जी जी, निखिल गुप्ता का नंबर भेजता हूँ आपको मैं। निखिल गुप्ता सीपी है, कमिश्नर है, कलेक्टर से होगा क्या जी। बस सरकार से कुछ मदद मिल जाए, यही उनकी डिमांड है इसमें भाई। जी 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 जी, भूमरे, शिंदेगढ़ का भूमरे, जी भूमरे, पालक मंत्री संदीप जी जी, मैं आपको कल याद दिला देता हूँ। जी जी, मैं याद दिलाता हूँ। देखिए, कल जो वाक़या गुजरा, ये जो फसाद के अंदर शेख मुनीर साहब का जो इंतकाल हुआ है गोली लगने के बाद, तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या है। इस तरीके का वाक़या होना नहीं चाहिए था। आज अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे फजर के वक्त कॉल किया और कहा कि आप उनके पास जाइए, उनकी मिजाज पुरसी कीजिए और उनसे, मेरे अहल खाना से मेरी बात कराइए अगर हो सकता है तो मैं यहाँ आया था अभी, और शेख मुनीर साहब के फर्जन और उनके कज़न हमारे साथ है, उनसे मैंने बात किया और अबू आसिम आज़मी साहब ने भी उनसे बात की है अभी। और अबू आसिम आज़मी साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो है तो बहुत जल्द बहुत जल्द जो है तो सीएम से बात करूंगा, और सीएम से बात करने के बाद इनके लिए कुछ कानूनी मदद भेजी जाएगी। और इंशाल्लाह अगर हो गया, देखिए जो शेख मुनीर साहब है, शेख मुनीर साहब जो है कुछ बहुत अमीर आदमी नहीं थे, उन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 2 मासूम बच्चे हैं, एक हमारे साथ फर्जंद उनके छोटे खड़े हुए, तो कुछ इतना उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। तो सरकार से हमारी ये डिमांड रहेंगी कि सरकार ने शेख मुनीर साहब को कम से कम 25 से 50 लाख रुपए हर्जाना देना चाहिए इसके ऊपर, और उनके कोई एक फर्जंद को सरकारी नौकरी देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का वाक़या अगर गुजरात में या उत्तर प्रदेश में होता था तो घायलों को 5-5 लाख रुपए बीजेपी सरकार देती है। और महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार जो है वो बीजेपी की ही सरकार है। उन्होंने शेख मुनीर साहब के साथ जो वाक़या हुआ, उनका जो इंतकाल हुआ, उनके लिए देखिए जान का बदला कोई दे नहीं सकता, जान का बदला दुनिया के अंदर कोई दे नहीं सकता, मगर आप सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके हर्जाना दीजिए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। सर, जैसा आपने फोटोज में देखा है, जैसा आपने वीडियो में पढ़ा है, तो अभी ये भी तो जांच का विषय है ना कि वो मतलब रोड पे थे कि क्या कर रहे थे, ये सारी बात का विषय, जांच का विषय रहेंगे ना सर। उनके एक सबसे दुखद घटना जो है, मैं आपको उसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। जैसा आप बोल रहे कहाँ थे, वो गेट के अंदर थे। उनको जब गोली लगी तो उनके दोनों फर्जंद बाहर आए, मदद के लिए पुलिस से कहा, मदद के लिए लोगों से कहा, कोई नहीं आया। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये कोई भी नहीं आया वहाँ मदद के वास्ते। ये दोनों बच्चों ने, ये दोनों मासूम बच्चों ने उनको 2 व्हीलर के ऊपर बिठा के MGM हॉस्पिटल लेके गए। जब तक उनमें जान थी, हो सकता था बच जा सकते थे अगर कोई मदद के लिए आगे आ जाता तो। पुलिस वाले भी अगर उनको उनकी पुलिस की गाड़ी में ले जाते तो मदद के लिए, तो हो सकता था उनकी जान बच जा सकती थी। मगर ये 2 मासूम बच्चे अपने बाप को लेके गाड़ी पे गए। ये कितने एक सोचने की बात है, अफसोस की बात है, मैं बोलता हूँ सरकार के लिए। सर, कितने बच्चे मतलब परिवार को ये जानकारी ली आपने? परिवार में इनके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। लड़की बड़ी है, उनकी शादी हो चुकी है, और बाकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, मतलब घर किराए का जाती ऐसी जानकारी ली आपने? फैज़ कॉम्प्लेक्स में जहां वो रहते थे, वो उनका किराए का मकान है।
उनके वालिद के मकान से उनकी मौता हुई है, यहाँ से तदफीन वगैरह उनकी यहीं से हुई है। सर वो काम क्या करते थे, मतलब काम काज क्या करते थे? देखिए बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो जो है तो सीट कवर जो सीते हैं ना अपना, वो सीट कवर सी के उनका कारोबार पेट गुजर करते थे। कितनी उम्र थी उनकी लगभग? 54 साल उम्र थी उनकी, 52 साल उम्र थी उनकी, 51-52 साल की उनकी उम्र थी। देखिए कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। हट्टा कट्टा आदमी एक गोली लगने से मर गया। बस मैं इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बता सकता कि कैसा हो गया, क्योंकि उनके बच्चों ने जो फेस करे वो मैं समझता हूँ कोई फेस नहीं करना, और आगे भी कोई दुश्मन को भी ऐसा वाक़या फेस ना हो। सर जैसा आप समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर एक हमदर्दी का इजहार किया। इससे हटकर एक मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाम पर औरंगाबाद में और भी कई लीडरशिप है, उनको बोलेंगे कि चलिए हम बात बात पे एक जगह आ जाते हैं, एक जगह आ जाओ बोलते हैं तो आज भी एक जगह आ जाओ, ऐसा कोई मैसेज देंगे आप? पूरे औरंगाबाद के जितने भी हमदर्द है कौम के, उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहिए हमको। ये मासूम बच्चे हैं, इनका सहारा छीन गया है आज। इनके मुस्तकबिल के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, जेब से नहीं लगाना है हमको सरकार से मांग करना है, हमको सरकार से मांगना है उनके लिए बस। क्या हुआ था उस रात, थोड़ा बताइए हमारे को। आपके वालिद साहब कहाँ पे थे और गोली कैसे लगी? वो घर पर थे, शायरी के लिए 3:30 बजे उठे थे, तो नीचे शोर शराबा की आवाज़ आई, तो नीचे आकर देखे उन्होंने, तो नीचे कुछ तो भी चालू था, तो गेट कने जाकर खड़े हुए तो कुछ तो भी आके उनको लग गया। तो वापस हम नीचे आकर देखे तो वहाँ पे पड़े हुए थे, तो हमने गेट का लॉक तोड़े। हमारे गेट का 11:30 पौने 12 बजे गेट लॉक हो जाते, हमने लॉक तोड़े और तुरंत एमजेम में एडमिट कर डाले। क्या दवाखाने में क्या बताया, क्या लगा आके, क्या कैसा हुआ? गोली लगी बताया उन्होंने जी। अभी सरकार से आपकी क्या मांग? अब हमको तो आपके वालिद साहब का सहारा उड़ गया है, वो कमाते थे तो आप कहने की रोजी रोटी खाते थे, अब वो चले गए तो आपका कैसे चलेगा, आपकी घर की स्थिति कैसे रहेगी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सरकार से कुछ मदद मिल जाए इसके बारे में। तो अभी इनका कमाने वाले जो है तो वालिद साहब थे, घर जो मकान था तो वो किराए का था और माली हालात खस्ता है। अभी 3 बच्चे हैं जो बगैर शादीशुदा है। अभी एक लड़की है, उसके अंदर 2 लड़के हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है उनकी। अभी माली हालात बहुत खस्ता है, अब किराए का मकान है, और ये जो तो बाहर काम करने यानी 200 रुपये रोज़, 300 रुपये रोज़ ऐसा काम करते हैं। सरकार से इसके लिए जो भी मदद मिल जाए, जो भी हर्जा ना हो, और हमारे भाइयों की यानी कुछ फ्यूचर बन जाए। अब ये सब बाप का सहारा तो कैसा रहता साहब, अगर एक कोई झाड़ है समझो, उसकी जब पेड़ कट जाए तो टहनियाँ कुछ काम की नहीं रहती है कि नहीं। तो उसी तरह आप बाप भी एक वैसी है, तो बाप का हाथ इनके सर के ऊपर से उठ गया है। तो अभी आप जो भी सरकार से जितने भी हमको मदद मिल सकी, जो भी हो सका, तो वो बहुत हमारे लिए उतना बहुत है जी। बहुत सारे जो पेपरों में आया है कि दंगे में शामिल थे बोल के, जिसका निषेध करते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर तो अब उसके लिए जो है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी हो इसका जो तो जांच पड़ताल हो। अभी जो हमारे खालू है, अभी हमारे भाई ने तो बताया है कि वो गेट के अंदर थे, है क्या नहीं। तो हम पुलिस प्रशासन से भी और जो भी हमारे बड़े हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो है तो पूरी जांच पड़ताल करें। और मेन जो है तो अभी जो उसमें आप सवाल पूछ रहे हैं क्या इनका दंगाली में शुमार क्या है, वो हो गया है, तो इसकी जांच पड़ताल करके आपको खुद पता चले जाएगा उसके अंदर, है क्या नहीं। तो ये सब पुलिस प्रशासन कर सकती है। आजमी साहब से बात हुई, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है और आमदार भी है, तो क्या बात थी, थोड़ी सी बात? सर तो उन्होंने हमदर्दी के लिए कॉल किया है और उन्होंने जो है तो हमारे जो आश्वासन दिया है कि हम जो भी हमारी तरफ से हो सकता है हम उतनी सारी कोशिश करेंगे। हम जो है तो सीएम तक यानी जो भी आगे के हैं तो उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपका जो भी मदद पहुंच सकती वो हम हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम? शेख रिजवान। आपका नाम बोलिए। शेख मुजाहिद। हमारे व्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी न्यूज आप तक पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.